बच्चे होता है ना कि सोचते हैं कि हम ही सबसे तेज़ हैं, स्मार्ट हैं। ये नहीं जानते हैं कि पेरेंट्स उनसे ज़्यादा भी स्मार्ट होते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। वो हर उम्र का हर एक पड़ाव होता है जो बच्चे उस पड़ाव से होकर गुजरते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप सभी का वेलकम है हमारे चैनल पर अविरल मस्ती में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं बच्चों की छोटी छोटी अपनी जो दोनों बच्चों के देखभाल, परवरिश और जैसा उनका रहन सहन रहता है, तो उसके ऊपर मैं आप लोगों से अपने वीडियो शेयर करती हूँ। और मुझे जो एक्सपीरियंस लगता है, जो मुझे लगता है कि हाँ आप लोगों तक वो मैसेज पहुँचाना चाहिए, तो मैं आप लोगों के साथ वो बातें अपनी शेयर करती हूँ। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ क्योंकि मेरे भी दो छोटे बच्चे हैं और इतना तो अनुभव हो ही गया है कि बच्चों के साथ कैसे हमें उनको प्रेजेंट करना है, या फिर हमें उनके साथ कैसा बिहेव करना है, बच्चे कैसे उनकी केयर करना है। तो वही सब छोटी छोटी बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरा बड़ा वाला जो बेटा है वो अभी इस समय 5 साल का है और मैं एक चीज़ अनुभव मैंने किया है कि उसमें एक चेंजेस बहुत ज़्यादा आई हैं। तो मुझे लगा कि ये भी आप लोग के साथ मैं वीडियो शेयर करूं, क्योंकि 4 से 6 साल के उम्र तक के बच्चों में ये चीज़ें ज़्यादा पाई जाती हैं और मैंने भी अपने बच्चे में ये थोड़ा बहुत देखा है और उसको सुधार करने की भी कोशिश करती हूँ, क्योंकि ये बच्चों को सुधारने का हमारा कर्तव्य है, पेरेंट्स का कर्तव्य है। क्योंकि पेरेंट्स ही होते हैं जो बच्चों को सही गाइडलाइन दे सकते हैं। तो मैं अपने बच्चों में वो चेंजेस देखा, तो मैंने सोचा कि आप लोग के साथ भी मैं ये वीडियो शेयर करूं, क्योंकि हम ही हैं वो उनके भविष्य और उनके भविष्यकर्ता। तो उनका सुधार करना हमारा ही कर्तव्य बनता है। तो हमें ज़रूर ये सब बातें, छोटी छोटी बातों को बच्चों के लिए केयर करना बहुत ज़रूरी होती है। मेरे बच्चे में जो बहुत बड़ा एक परिवर्तन इस समय दिख रहा है वो है थोड़ा बहुत झूठ बोलने वाली, क्योंकि बच्चे होता है ना कि सोचते हैं कि हम ही सबसे तेज़ हैं, स्मार्ट हैं। ये नहीं जानते हैं कि पेरेंट्स उनसे ज़्यादा भी स्मार्ट होते हैं। तो बच्चे इस उम्र में ऐसी गलतियां करते हैं, छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलते हैं, तो उनका सुधार करना हमारा कर्तव्य और इतनी भी बड़ी बात नहीं है। वो हर उम्र का हर एक पड़ाव होता है जो बच्चे उस पड़ाव से होकर गुजरते हैं और उसमें ये सब एक्टिविटी नॉर्मल है, उसमें कोई सीरियस लेने वाली बात नहीं है। क्योंकि जैसे जैसे ही उनका एनवायरनमेंट चेंज होता है, उनकी उम्र बढ़ती है, तो उसमें अपने आप सुधार होने लगता है। तो बच्चे जो झूठ बोलते हैं उनको कैसे बचाया जाए, उन्हें कैसे समझाया जाए और उसको कैसे सावधानी रखी जाए कि बच्चे ऐसा ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो बच्चे जिसमें झूठ बोलना शुरू। सबसे ज़्यादा जो बच्चों में चेंजेस आते हैं वो उनके अंदर ये चीज़ें होती हैं कि पब्लिकली लोग क्या कहेंगे, अगर मैंने ऐसा कर दिया तो सामने वाला पर्सन मेरे बारे में क्या सोचेगा कि मैंने ये गलत कर दिया, तो मेरे साथ अब हमको पनिशमेंट मिलेगी, सबके सामने मिलेगी। तो सबसे ज़्यादा जो बच्चों के अंदर ये चीज़ें आती हैं कि हमको पब्लिकली झूठ बोल देंगे तो हम बच जाएंगे और हमें डर नहीं रहेगा और हमें कोई चीज़ें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक झूठ बोलने में क्या जाता है, मैं झूठ बोल देता हूँ। तो बच्चे बहुत जल्दी, बहुत आसानी से झूठ बोल देते हैं कि हाँ, मुझे ऐसा कर देने से मैं अपने आप को सेव कर सकता हूँ। तो इस वजह से भी उनको ये रहता है कि गिल्ट फील होने लगता है कि मैं पब्लिकली मुझे एम्बैरेसमेंट फील ना हो, इसलिए वो ज़्यादातर ये चीज़ें करते हैं। बच्चे ये भी सोचने लगते हैं कि हमको पनिशमेंट मिलेगी और उस पनिशमेंट से बचने के लिए झूठ बोलते हैं कि हाँ, एक झूठ बोलने में क्या जाता है, चलो कोई बात नहीं, एक झूठ बोल देते हैं, कम से कम मुझे पनिशमेंट तो मैं नहीं मिलेगी। लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि आज मैं एक झूठ बोल दे रहा हूँ तो अगला स्टेप फिर वही झूठ ही होगा और फिर हम उसी झूठ को सहारा बना लेते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम पनिशमेंट के चक्कर में हम झूठ बोल दें। तो वो झूठ उनका वो नेचर होता है, वो ऐसा करने लगते हैं। उनको सोचते हैं कि मैं ही बहुत स्मार्ट हूँ और मैं पनिशमेंट से बचने के लिए चलो एक झूठ बोल देता हूँ। तो बच्चों के अंदर ये चीज़ें स्वाभाविक हैं और हमें भी थोड़ा स्ट्रिक्टली नहीं होना चाहिए, उनको प्यार से समझाना चाहिए। कभी कभी बच्चों के साथ पेरेंट्स भी ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ कर देते हैं जो बच्चों के लिए बहुत ही, समझ लीजिए कि उनके लिए ही नुकसानदायक होता है। क्योंकि बच्चों से इतनी उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि हम उनसे, मतलब उनकी उम्र से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कभी कभी कर लेते हैं।
तो वो भी एक घातक सिद्ध होता है। तो इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। पेरेंट्स को एक बच्चे को बच्चे की तरह ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, है कि कहते हैं मन के सच्चे होते हैं। तो वो इसीलिए झूठ बोलते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि हम मेरे झूठ बोलने से हमें क्या नुकसान होगा, हमारे लिए क्या फ़ायदा होगा। तो वो उनका नेचर है, तो उसमें पेरेंट्स को नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए कि बच्चों से कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन कर लेना चाहिए कि हाँ हमारा बच्चा ये कर सकता है, इसको इस लेवल तक हम करेंगे तो हमारा बच्चा यहाँ तक पहुँचेगा। उनको उनकी इच्छा अनुसार करते रहना चाहिए और उन्हें करने देना चाहिए कि हाँ वो जो कर रहे हैं उनके जो एक्टिविटी है उनकी एक्टिविटी पे ध्यान देना चाहिए कि वो किस लेवल तक कर रहे हैं, और जो उनकी एक्टिविटी है उसी में हम ढूंढें कि हाँ हमारा बच्चा किस लेवल तक है। कभी कभी हमारे पेरेंट्स भी झूठ बोलते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा होता है कि जैसे अभी किचन में है तो बच्चा है वहाँ बैठा हुआ है, तो फिर किसी का फ़ोन आ गया तो बोलेंगे कि अभी बिजी हूँ, चलो ये काम कर लेती हूँ। और बच्चे से बोल देती हूँ कि कह दो कि अभी मम्मा नहा रही हैं या फिर कुछ कर रही हैं, अभी बाद में बात करेंगे। तो ये सब छोटी छोटी बातें बच्चे बहुत नोटिस करते हैं, लेकिन पेरेंट्स को लगता है कि नहीं, बच्चे इग्नोर कर देते हैं। वही चीज़ें उनके लिए झूठ बोलने के हथियार बना लेते हैं। तो यही सब चीज़ें पेरेंट्स को भी ध्यान देना चाहिए कि हम बच्चों के सामने हमेशा पॉजिटिव वे में प्रेजेंट हों। तो अगर हम पॉजिटिव वे में प्रेजेंट होंगे तो उन्हें भी ये चीज़ें रियलाइज़ होंगी कि हाँ हम जो कर रहे हैं मम्मी पापा के नज़र में कर रहे हैं और मम्मी पापा इस चीज़ को ध्यान देते हैं। तो बच्चे भी उसमें इन्वॉल्व होने से थोड़ा हिचकिचाएंगे, थोड़ा बचेंगे कि हाँ मैं झूठ बोलूँ कि ना बोलूँ। अगर आप ही इस माहौल में रहेंगे तो बच्चों को कैसे इस माहौल में डालेंगे, है कि नहीं। बच्चों के पीछे ज़्यादा जासूसी भी नहीं करनी चाहिए कि बच्चा हमारा क्या कर रहा है। हमेशा निगरानी नहीं रखनी चाहिए कि हाँ ये ऐसा काम कर रहा है वैसा काम। थोड़ा उन्हें स्वतंत्र रहने दें, उन्हें अपनी आज़ादी से जीने दें, अपने आज़ादी से अपनी इच्छा के अनुसार थोड़ा काम करने दें कि हाँ उनको लगे कि हम भी अपनी इच्छा अनुसार कुछ कर सकते हैं। उन पर दबाव ना डालें, कोई प्रेशर ना डालें कि हाँ तुम्हें यही करना है तो यही करना है, और ज़बरदस्ती उन पर कोई काम हावी ना होने दें। या फिर कोई भी एक्टिविटी अगर आप उनसे करा रहे हैं या फिर कर रहे हैं बच्चे, तो वो हावी ना होने दें, क्योंकि बच्चे हैं ना, तो बच्चे अपनी इच्छा अनुसार करना चाहते हैं। और फिर वही धीरे धीरे उनके अंदर वो हीन भावना आने लगती है कि हाँ मेरे पेरेंट्स हमको ऐसा नहीं करने दे रहे हैं, तो मैं झूठ बोलकर कुछ अलग तरीके से करूँ। तो ये जासूसी करना छोड़ देना चाहिए बच्चों को। बच्चों के अंदर ये चीज़ें बहुत जल्दी आ जाती हैं, तो इसलिए बच्चों का दिमाग ना हमसे ज़्यादा तेज़ चलता है, और वो सोचने लगते हैं कि हाँ हम ये काम करेंगे तो मम्मा ये चीज़ पहले एक्शन लेगी, तो इसलिए वो पहले ही अपना जो झूठ रहता है उसको खोज कर रखे रहते हैं कि हमको ये झूठ बोलकर अलर्ट हो जाना है नहीं, है कि नहीं। बच्चों के अंदर अगर सबसे अच्छी बॉन्डिंग रखनी है तो उन पर ट्रस्ट करें, उनका विश्वास करें। क्योंकि जैसे होता नहीं कि बच्चे अगर कोई चीज़ कह रहे हैं तो हम कहते हैं अच्छा सच में तुमने ऐसा किया है, सच बता रहे हो ना, ऐसा किया है। तो बच्चा हाँ मम्मा मैंने किया, सच बताना, झूठ मत बोलना। तो बच्चों के अंदर ये चीज़ आ जाती है कि हाँ मम्मा कंफर्म नहीं है और मम्मा को लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। अगर आप उनसे ऐसे बोलेंगे कि ठीक है बेटा मैं समझ रही हूँ, आई ट्रस्ट यू, मैं आपके ऊपर विश्वास करती हूँ, कोई बात नहीं, तो बच्चों को लगेगा कि हाँ अगर मैं मम्मा से कुछ कह रहा हूँ या पापा से कुछ कह रहा हूँ तो उन्होंने मेरी बातों पर ट्रस्ट किया। तो उतना वो बातों को हाईलाइट नहीं करेंगे और ना ही वो ध्यान देंगे, तो उन्हें झूठ बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर और बात रही कि पेरेंट्स की, तो थोड़ा बहुत बच्चों को इंडिपेंडेंट रहने देना चाहिए और उन्हें अपनी ज़िंदगी जीने देना चाहिए, क्योंकि ये उम्र ही ऐसा है, धीरे धीरे अपने आप ही वो सुधार बच्चों में हो जाता है। कोई इशू नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।